कि एक्चुअली में क्या निकल के आया, क्यों इतनी हबड़ तबड़ मची है क्रिकेट की दुनिया में इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनने ट्विटर पे, उनका जो ऑफिशियल हैंडल है, उनने ट्वीट कर दिया है कि देखो पाकिस्तान हमारी जो टीम है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट तो जरूर करेगी, बट वो इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है 15 फरवरी को वो नहीं खेलेंगे। वो बॉयकॉट करने का इनका एक्चुअली में प्लान है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ट्वीट करके बोल दिया। ऑफिशियली ट्वीट तो ये इनके हर जगह के बहुत लोग करते हैं। स्लीप टाइट वाला तो आपको याद होगा ही। आसपास के लोग कुछ भी ट्वीट करते हैं, आपस में लोगों को ही नहीं पता होता। कस की नींद दिलाई दी थी फिर हम लोगों ने। रियलिटी का इनको पता ही नहीं होती, बट इसके चलते एकदम हाहाकार मच गई। सबने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच इन एन ICC इवेंट ये अब नहीं होगा, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ऐसे करके बातें निकल के आ रही हैं। एंड एक्चुअली में इसकी बात करें एंड क्यों इसके पीछे का रीजन क्या एग्जैक्टली निकल के आ सकता है। सी देखो, क्रिकेट में तो कुछ खास नहीं देना है नहीं पाकिस्तान का, सबको पता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो जीत जाते हैं यहाँ पे आके T20 वर्ल्ड कप, तो स्टेक्स ऑलरेडी काफी कम है उनके लिए, तो दे आर ऑलरेडी इन डैमेज कंट्रोल सिचुएशन। तो यहाँ पे ना इन्हें थोड़ा जियो पॉलिटिकल खेल खेला। इनको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट इस टाइम पे बांग्लादेश में काफी हैवी सेंटिमेंट है। पाकिस्तान तो भाई बचपन से जब से पैदा हुए तब से उनको फॉर सम रीजन अपने अब्बू से ही प्रॉब्लम है भाई। सो उनने सोचा है कि हम लोग बांग्लादेश का सपोर्ट दिखाते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, जो कि उनकी इकोनॉमी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एंड सो यहाँ पे दो ये लोग भाई भाई बन जाएंगे अगेंस्ट इंडिया। तो जियोपॉलिटिकली टू सम एक्सटेंट अगर मैं आपको इन लेमैन टर्म समझाऊं तो ये सॉर्ट ऑफ एक कनेक्शन बन रहा है जिसके चलते हुए पाकिस्तान ने निकाला है। दो हाथ है हिंदुस्तान के। कस दूंगा अच्छे से दूंगा से। हाँ, ये है हम लोग का अभी। पर पता है एक्चुअली में प्रॉब्लम इतनी अजीब है वही ना कि इन पाकिस्तानियों से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। इतना दिमाग इन लोगों ने नहीं लगाया होगा जितना अभी मैंने 15 मिनट में लगा दिया सोच के। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कल को इनकी फिर लड़ाई हो जाए। हाँ, ये सब भाई ये अपने खुद के सगे नहीं हो पाए, ये दूसरे के सगे क्या घंटा बनने अभी 2 हफ्ते है ना मैच में, क्या पता कुछ उल्टा है अभी अरे बहुत लाइक्लीहुड है। अभी तुम आगे हुआ क्या सर का बताता हूँ मैं। ऑलरेडी क्लेम्स। हाँ। अभी ICC ने भी हमारी शूटिंग से जस्ट पहले ही अपनी स्टेटमेंट भी निकाल दी। डेवलपिंग न्यूज़ है, ये हमेशा तो रोज कवर करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। प्लस क्या पता हम लोग सुबह तक जब ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचेगा उससे पहले क्या था ICC 1-2 चीजें और बोल दे, धमकाए दे बेटा यहाँ पे बेशर्मो ज्यादा नौटंकी कर रहे हो। बट एक्चुअली में यहाँ पे आप देखो तो पाकिस्तान ने दिमाग क्यों नहीं लगाया। उन्होंने सोचा हम बांग्लादेश से दोस्ती तो कर लेंगे, बट भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच आ गया, हम लोग पिछले कुछ पॉडकास्ट से कहते आ रहे इट्स अ वेरी हाई रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। तो इससे जो प्रॉफिट होना था वो वर्ल्ड क्रिकेट में बटना था सर। जिसका एक पार्ट आप भी थे, जिसका एक पार्ट बाकी दुनिया भी थी। तो हमने बांग्लादेश से दोस्ती तो दिखा दी कि हाँ भाई हम तेरे भाई हैं, बट उसके चक्कर में आपने ICC और जो बाकी नेशंस थे उससे जो झगड़ा पा लिया। मुझे एक बात समझाओ। हाँ, ये बांग्लादेश से दोस्ती के लिए अब पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, इसका क्या लॉजिक है? ये भी तुम इंडिया से दोस्ती करो, तुम चाइना से दोस्ती करो, तुम USA से दोस्ती करो, तुम रशिया से दोस्ती करो। मैं कह रहा हूं भाई एक बार को मैं समझ जाऊंगा कि दिस इज अ सुपर पावर वर्थ टेकिंग रिस्क फॉर। मैं बांग्लादेश से दोस्ती करके पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। भाई तुम किसके पीछे पड़े हो? आप वैसे सोचो कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी पिटती आ रही है पूरी दुनिया में और स्पेसिफिकली भारत के सामने, उनने सोचा हम सपोर्ट लेंगे तो अपने से वीक ऑपोजिशन, अपने से वीक सपोर्ट लेंगे हम लोग बेसिकली। तो मतलब थोड़ा तो आप दिमाग लगाते यार, उसमें आपने ये भी नहीं करा। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे पाकिस्तान को वन सेकेंड ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों ये पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा नेगेटिवली, एंड इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। बाय द वे तो इंडिया को कुछ नहीं हो रहा है इससे। जो इंडिया पाकिस्तान हमेशा सेम ग्रुप में आता है ना, ये प्री डिसाइडेड होता है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एटलीस्ट एक मैच गारंटी कर देंगे इंडिया पाकिस्तान का ना, तो पूरे टूर्नामेंट की जो ब्रॉडकास्ट राइट्स की जो सेल होती है वो अपने आप ही शूट अप कर बिडिंग बहुत हाई चली जाती है फिर, बिकॉज यू हैव गारंटीड अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे पहले आप नोटिस करना कई बार ऐसा भी होता था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी सेम ग्रुप में होता है। वो रिसेंटली कॉल ऑफ करना शुरू कर दिया है। बट इसके पीछे के लॉजिक सही होता है कि अब हाई स्टेक्स गेम इंश्योर कर दो, भले ग्रुप स्टेज में हो रहे हो। तो ऐसे में आप पूरे टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट राइट्स की वैल्यू बढ़ा देते हो, वो पैसा सब में जाता है। तो इस मैच के कैंसिल होने से पाकिस्तान तो डूबेगा ही, पर साथ के जो लोग हैं ना, जो अब उसके ऊपर ही बंदूक तानेंगे कि बेटा तूने अपनी बदतमीजी करी, तू अपनी ईगो में आया, क्योंकि तेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं इस चीज। तू तो डूब ही रहा है, हम सबको लेके डूब रहा है। तू तेरे दुनिया का जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुझे हिंदुस्तान से बेहतर होना, मुझे हिंदुस्तान से बेहतर नहीं डुबा दूं। लेकिन हम लोग के
पास दिमाग है, हमें इंडिया के साथ कोऑपरेट करना है, हमें खुद आगे बढ़ना है और हमें विकसित होना है। ये शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं आते होंगे, तुम्हें सीधा ऊपर जाने का शौक है। प्लस पता है हमें तो जिंदा रहना है ना। तुमने जो ये पूरा निकाला इस पार्ट को कि ये इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में होते थे, आई थिंक दो चीजें इससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्टली, अगर ये चीज एक्चुअली में इंप्लीमेंट होती है, अगर पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो एक्चुअली में बॉयकॉट करेगा, दो चीजें जो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होती दिख रही। पहली बात तो पाकिस्तान में लूज इट्स रिलेवेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज पाकिस्तान की रिलेवेंस वाज अटैच्ड टू दिस गेम कि इंडिया के अगेंस्ट गेम होगा तो ये पैसे जनरेट करेगा। हाथ इंडिया अकेले खुद तो नहीं खेल सकती, सामने एक बंदा चाहिए खेलने के लिए, तो पाकिस्तान वो टीम है। एंड दैट इज व्हाई अगर अब ये मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान की कोई बोली नहीं चलेगी। ट्विटर पे काफी सारे सो कॉल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऑलरेडी वहम फैलाने में लग गए हैं once again। जैसे उन्होंने कई सारी जंग जीती हमारे, मेडल्स भी पहना दिए अपने आप को ही, तो वैसे ये हम भी फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के मैचेस तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, टॉप व्यूअरशिप आती है। अरे भाई, तुम टीवी तोड़ देते हो, दूसरे टीवी खरीदने के पैसे नहीं होते तुम्हारे पास, चावल खरीदने के पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो कि तुम लोग की हाईएस्ट टीआरपी आती है। अबे पीएसएल से लोग डर डर के भाग रहे हैं। नहीं, तभी मुझे लगता है कि आई थिंक काफी रिलेवेंस अब इनकी लूज हो जाएगी। प्लस अब इससे ये भी मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, यू वोंट सी पाकिस्तान एंड इंडिया इन द सेम ग्रुप। यार मैं पहली बात तो बड़ा खुश हूँ कि एक ये नालायक औलाद जो होती है ना, वो भी कई बार 2-3 काम गलती से सही कर जाती है। नहीं, होश नहीं आ गया है तो अभी भी ये बेहोशी। हाँ, मतलब चलो, हाँ, पर इन्होंने ना ज्यादा जोश में आकर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे। देखो भाई, इंडिया जो है इन कमिटमेंट्स को रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो समझता है कि कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है। अगर इन लोगों ने सामने से वो टाई काट दिया ना, अब हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि हम इस कमिटमेंट को ऑनर करें। इफ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन क्रिकेट, I am very happy। हाँ, सेम भाई, मुझे भी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम पढ़ना ही नहीं है इनके साथ। I am okay with not watching these games, but इन आतंकवादियों से हमें एंगेजमेंट ना ही हो तो बेहतर है। ऑल्दो भाई कि क्रिकेट की दुनिया के लिए स्पेसिफिकली हम लोग देखे, नॉट बीइंग बायस्ड अबाउट इंडियन क्रिकेट या फिर किसी के सेंटिमेंट्स, ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट इन जनरल, क्योंकि ये एक प्रथा बन जाएगी आगे आने वाली आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी। बट मुझे लगता है पहली बात तो ये कि एक बड़ी इनसाइड रिपोर्ट मैं आप सबको बताता हूँ, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई बड़ी क्लोजली नोटिस करना है, ट्विटर पे जो ये पूरी स्टेटमेंट आई है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने निकाली है, ये पीसीबी ने नहीं निकाली है इस टाइम पे, पीसीबी ने बस उसको रिट्वीट कर दिया है। तो ये ना, ये टेक्निकलिटी पे खेलने का सोच रहे कि देखो भाई, हम ना जब से हमारी पैदाइश हुई है सर, मैंने थोड़ी बोला, जब से हमारी पैदाइश हुई है हमें अपनी बात पे पलटना पड़ता है। कहीं अगले 2 हफ्ते में कुछ ऐसा हो गया, कहीं ऐसा हुआ कि हम यूएसए से हार गए, हम लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं और तब हमें खेलना पड़ जाए मैच, तो हम लोग कह देंगे हमने तो बोला ही नहीं था, गवर्नमेंट ने बोला था। विद ऑल रिस्पेक्ट, नेदरलैंड्स और नामीबिया को अगर हम हटा दें, इट कुड बी वेरी लाइकली कि यूएसए वर्सेस पाकिस्तान एक वर्चुअल एलिमिनेटर बन जाएगा कि जो मैच जीतेगा वो इंडिया के साथ क्वालीफाई कर जाएगा। तो यहाँ पे आईसीसी ने जो रिटेलिएट करा जरा वो भी जल्दी भाई, क्योंकि मैं वही बोलने वाला था कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना पॉइंट, ये आईसीसी ने कि मतलब बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चीज बोली है, पीसीबी ने ऑफिशियली कुछ कम्युनिकेट नहीं करा बीसीसीआई को और आईसीसी को, ये आईसीसी ने खुद कंफर्म कर दिया अपनी स्टेटमेंट में, उन्होंने चीज बोल दिया कि पीसीबी ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया, ये पब्लिकली कंफर्म, बट हमने ये चीज देख लिया, वी हैव टेकन नोटिस ऑफ व्हाटएवर द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज सेड। एंड अगर एक्चुअली में देखो तो जो भी आप सोच रहे हो कि हम लोग सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, दिस डज नॉट सिट राइट विद द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट राइट नाउ। तो इट्स बेहतर कि पहली बात तो आई होप पीसीबी बेहतर है कि पीसीबी ने कंसिडर करा हो कि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं आपकी क्रिकेट में। ये लिखित में है, आपको चेक करना है तो करो, नहीं करना हम आपके लिए सब चीजें ना क्वेश्चन में लेकर आ जाते हैं। आप बस एक सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन दे दोगे बहुत है। खुल के धमकी दे दी है, ऑनलाइन आपको दिख गया है, रिटन लेटर्स में आपको ये चीज दिख गई है और उन्होंने बोला है कि देखो अच्छी बात यही होगी कि आप लोग कोऑपरेट को हमारे साथ एंड हम लोग कोई म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन पे आए जिसकी तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ सके। The only acceptable decision is that they honor their commitment। आपके कहने पे अपने इंडिया के साथ वो साइन करा था डॉक्यूमेंट कि अब जो म्यूचुअल गेम्स हुआ करेंगे वो हम दोनों की कंट्रीज में ही नहीं हुआ आपका तो कोई रीजन ही नहीं है बॉयकॉट करने का, आप क्यों कर रहे हो? भाई तो कह रहा हूँ ये इनकी जंगी नहीं है, पर इनको जंग में पढ़ने की आदत है। जिस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बहुत पॉपुलर कहावत है ये। तो ये पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, वो डिल्यूजन से उन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं एंड दे लाइक टू गेट इनटू प्रॉब्लम्स, बट दिस इज द रियल डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान। अगर ये यहाँ पे आईसीसी ने एक्चुअली में चीज बोल दी ना कि अगर तुम्हें बदतमीजी करनी तो मत खेलो,
या तो पाकिस्तान को पलटना पड़ जाएगा, और अगर वो नहीं आते हैं और हम फिर भी टूर्नामेंट के साथ प्रोग्रेस करते हैं ना, इट कैन सेट अप अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड की ठीक है हमारे स्पोर्ट का सबसे बिगेस्ट हॉट सेलिंग गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बिना भी हमें एक सर्वाइवल मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, एंड इट इज पॉसिबल। अगर ये वर्ल्ड कप हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, टीआरपीज विल बी स्काई रॉकेटिंग। प्लस मतलब दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम आल्सो, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, इंडिया में जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वैसे भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते ही हैं, तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि हम लोग आगे चल के देखें कि ठीक है तो मैं नहीं खेलना, एक मैच बॉयकॉट करना है ना, बाहर निकलो बेटे, दरवाजे से बाहर निकलो तो पूरे T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकलो, जिसको जो रहना रोए, बट यही फैक्ट्स हैं और ऐसे ही बनता रहेगा। आई एम श्योर अभी कुछ दिनों में और डेवलपमेंट्स आएंगे, बिकॉज पीसीबी ने ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन दी ही नहीं है किसी को, ये सब बस ट्विटर पे हवाबाजी कर देते हैं, इनकी बस की नहीं है कि एक्चुअली में लेटर लिख के कंफर्म करें। सेम थिंग हैपेंड विद बांग्लादेश, द सेम थिंग इज नाउ हैपनिंग विद पाकिस्तान। वेट एंड वॉच द स्पेस, काफी कुछ